चीज़ बताइए कि जब ये जातीय जनगणना जब चालू हुआ था तो आखिर इससे क्या-क्या नुकसान हो सकता था? थोड़ा इसके बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए जाति गणना जनगणना जाति शब्द को हमेशा ही राजनीतिक मुद्दे के लिए यूज कल के लोग पूरे बिहार को पूरे देश को एक जातिगत भाव से उसमें दबा के अपने राजनीतिक फायदा के लिए इन सब काम करते हैं। लोग जो बिहार के हैं जो कि कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना बहुत अच्छा हो रही है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बिहार के लोग हैं, यदि सरकार कोई विकास का काम करती है, सरकार कोई अस्पताल बनाती है, सरकार यदि रोड बनाती है, क्या उस रोड पे कोई जाति विशेष के लोग चलते हैं? क्या अस्पताल में कोई जाति विशेष के लोग इलाज कराते हैं? तो बोला जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी मतलब उसका हिस्सेदारी, ये बोल करके उसमें स्लोगन दिया ये तो यदि जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो समाज में द्वेष की भावना फैलेगी। हाँ। यदि कोई वर्ग की संख्या ज़्यादा होगा, कोई वर्ग का संख्या कम होगा, तो ज़्यादा वाले कम को दबाएंगे। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो बैठे मंत्री विधायक गण हैं और जिनको ये लग रहा था कि नहीं जातीय जनगणना कराने से बहुत लाभ हो जाने वाला है लोगों को, अगर उस जातीय जनगणना में जो खर्च हो रहा था उस खर्च को कहाँ और यूटिलाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी एक आप संदेश दे देना चाहेंगे तो? जो लोग बोलते हैं कि जातीय जनगणना से लाभ होगा, वो 10 लाभ लिख के दिखाते हैं। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी मेरे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम अखिलेश कुमार है और ये अखिलेश जी वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने सबसे पहला जातीय जनगणना को लेकर के हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराया था। और आज अभी मेरे साथ हैं, हम एक बार बात करेंगे इनसे कि आखिर ऐसा कौन सी इनको नौबत आ गई, इनको क्या आखिर ऐसा लगा कि इनको जाकर के हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराना पड़ा। सबसे भैया पहले आपको न्यूज़ 17 में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 17 का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और आपने हमें आज बुलाया इस मुद्दे पर चर्चा करें हम। ऐसा अखिलेश जी आखिर आपको क्या लगा कि आपने जाकर के जातीय जनगणना को लेकर के हाईकोर्ट में आपको पीआईएल दर्ज करना पड़ गया और आपके पीआईएल दर्ज करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान भी लिया, लेकर के अभी तक उसको स्टे भी लगाया गया है। आगे आखिर आपको ऐसा लगा क्या था कि आखिर आपको जाकर के पीआईएल दर्ज कराना पड़ा? देखिए राजेश जी, यदि सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग यदि जनता के खिलाफ कुछ स्टेप लेती है, कुछ काम करती है, तो एक आम नागरिक होने के कारण, देश के आम नागरिक होने, इस राज्य के एक आम नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि उस सरकार के ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और ऐसे जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा था जिसपे कि बिहार के विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा था हमें। जनता को इस तरह से गुमराह किया था कि जनता सामने नहीं आ रही थी। तो हमारी टीम से हमने डिस्कशन किया कि मुद्दा ऐसा है, जनता जो सरकार है जनता के खिलाफ काम करने वाली है, तो क्यों ना इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो इन्हीं सब मोटों के कारण हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पीआईएल फाइल किए और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया आपके सबके लोग के सामने है। जो आप पीआईएल फाइल किए थे वो पहले हाईकोर्ट में किए थे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हमने पीआईएल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने जनवरी 2023 में पीआईएल फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिहार का मैटर है, बिहार का हाई कोर्ट इसको सुनने में सक्षम है, तो आप सबसे पहले बिहार कोर्ट जाइए, वहाँ यदि हियरिंग होती है आप पहले बिहार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। तो उसके बाद हम लोग बिहार जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया और बोला, गाइड किया, उसको हम लोग पालन किया और पटना हाई कोर्ट में हमने फिर से रिट फाइल किया और पटना हाई कोर्ट में फैसला मतलब बहस हुआ। बिहार के जो एडवोकेट टीम थी, हमारे एडवोकेट टीम थी, लोगों ने अपने अपने बात अपने पक्ष को रखा हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि इसको इंटरिम स्टे लगाया जा सकता है, जो सरकार काम कर रही है वो लॉ के अगेंस्ट है। अच्छा, मतलब ये लॉ के अगेंस्ट है, ऐसा उन्होंने है? करेक्ट। आप पूरा फैसला देखोगे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एक्चुअली जातीय जनगणना जो बिहार सरकार करा रही है, सबसे पहले तो बिहार सरकार लोगों को गुमराह करके रखा, गणना और जनगणना। अच्छा, इन दो वर्ड में गुमराह करके रखा कि हम बिहार सरकार बोलती है कि हम ये गणना कर रहे हैं, जबकि ये जनगणना है। आप पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति से उसकी जाति पूछ रहे हो, उसकी इनकम पूछ रहे हो, तो पूरे व्यक्ति का जनगणना कर रहे हो ना। ये तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और ये सबसे पहले तो ये जो बिहार सरकार करा रही थी, ये बिहार सरकार के अधिकार में है ही नहीं। अच्छा, किसी भी राज्य की मतलब देश के किसी भी राज्य में गणना कराना ये केंद्र का अधिकार है, क्षेत्र में आता है। तो बिहार सरकार का अधिकार है ही नहीं कराने का। तो इसी सब के मुद्दे को लेके हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। अच्छा, अभी आप लोग का नेक्स्ट मैंने आपका तैयारी क्या है? तैयारी है कि 3 जुलाई को फिर से पटना हाई कोर्ट में इस पे बहस होगी। अभी तो इंटरिम स्टे लगाया गया है, सरकार जो काम कर रही थी उस पर तुरंत से रोक लगा दिया गया था और 3 जुलाई को फिर से पटना हाई कोर्ट में इस पे फैसला होगा। अब देखते हैं आगे पटना हाई कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब ये जातीय जनगणना जब चालू हुआ था तो आखिर इससे क्या क्या नुकसान हो सकता था, थोड़ा इसके बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, जाति गणना जनगणना जाति शब्द
को हमेशा ही राजनीतिक मुद्दे के लिए यूज़ किया गया है। ये सामाजिक मुद्दा नहीं है। समाज के लोग, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोगों जातिगत से ऊपर उठ के आज काम करना चाहते हैं, बट एक राजनीतिक दल के लोग पूरे बिहार को, पूरे देश को एक जातिगत भाव से उसमें दबा के अपने राजनीतिक फायदा के लिए इन सब काम करते हैं। तो बिहार में जो जाति जनगणना हो रही थी, ये पूर्णतः ही राजनीतिक मुद्दा था। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से गोटी सेट करके इसको आगे चल के अपना राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में थी, और कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान था। बिहार 90 का दशक देखा है, उससे पहले का दशक देखा है, 90 के बाद का दशक देखता है। बिहार में कैसे जातीय उन्माद फैला है, बिहार कैसे जाति की आग में धकेला गया है, बिहार में जातीय उन्माद फैला है। आपस में लोग मारे काटे गए, किसी वर्ग के लोग मारे जाएं, अपर वर्ग के लोग मारे जाएं, लोअर वर्ग के लोग मारे जाएं, आखिर जाति जो उन्माद फैला उसी कारण से लोग मारे गए। आज यदि कोई अपर वर्ग का लोग मारा जाता है फिर भी नुकसान है समाज का, यदि कोई नीचे तबके के गरीब लोग मारे जाते हैं फिर भी समाज का ही नुकसान है। तो आफ्टर ऑल हमेशा समाज का नुकसान हुआ है जाति सबसे, और राजनीतिक लोग जितने भी हैं इसको राजनीतिक कोटी सेट करने के लिए जाति वर्ग का यूज़ करते हैं। और जाति जनगणना जब बिहार सरकार करा रही थी, पूर्णतः मोटे यही था कि बिहार को हम जातीय दुनिया से धकेल के इस पर राजनीतिक लाभ लें, अपनी अपनी राजनीतिक कोटी सेट करें। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जो बिहार के हैं जो कि कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना बहुत अच्छा हो रही है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बिहार के लोग हैं, यदि सरकार कोई विकास का काम करती है, सरकार कोई अस्पताल बनाती है, सरकार यदि रोड बनाती है, क्या उस रोड पे कोई जाति विशेष के लोग चलते हैं? क्या अस्पताल में कोई जाति विशेष के लोग इलाज कराते हैं? यदि सरकार बोलती है कि मैं जाति जनगणना करा रहा हूँ बिहार के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो क्या सड़क, यदि राज्य सरकार यदि सड़क बनाती है उसमें हर जाति के लोग चलते हैं? हर जाति के लोग उस पर चलेंगे, हर जाति के लोग का लाभ होगा। यदि अस्पताल बनाएगी सरकार तो हर जाति के लोग उसमें इलाज कराएंगे। यदि बिहार सरकार बिहार में इंडस्ट्री लगाएगी, कंपनी लगाएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट बुलाएगी, आईटी कंपनी बुलाएगी, उसमें हर जाति के लोग को फायदा होगा। तो सरकार ऐसा काम कर रहा है जिसके सभी जाति का लोग को फायदा हो। तो जाति गणना करा से कैसे हो सकता है किसी एक जाति या किसी जाति के लोग को फायदा मिलेगा? यदि सरकार राज्य को ऊपर लेना चाहती है, राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, तो ऐसा विकास करे जिससे हर जाति, हर धर्म के लोग को विकास का लाभ मिल सके। ऐसा नहीं कि आप जाति गणना करके किसी जाति गणना क्यों कराना चाहते हो, यही ना कि किसी एक जाति विशेष को हम लाभ देंगे या किसी ऐसे लोगों को लाभ देंगे। ऐसा ही उसमें बोला जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी उसका हिस्सेदारी, ये बोल करके उसमें स्लोगन दिया है। तो यदि जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो समाज में द्वेष की भावना फैलेगी। यदि कोई वर्ग की संख्या ज़्यादा होगा, कोई वर्ग का संख्या कम होगा, तो ज़्यादा वाले कम को दबाएंगे। जिसकी संख्या कम होगी वो आंदोलन करेगा, हमें दबाया जा रहा है, जैसे पहले होता आ रहा है। जो सरकार जो दलीलें देती है, राजनीतिक दलीलें देती है, अपर समाज ने लोअर समाज को दबाया, आज भी वही फैलेगा। किसी दिन वो दबाए तो किसी दिन आप दबाओगे, तो समाज में द्वेष फैलेगा। तो इसी द्वेष को दूर करने के लिए ना आप सरकार चलाते हो कि समाज में एक अच्छा भावना पैदा हो, अच्छे लोग रहें, तो फिर तो आप वही कर रहे हो। समाज के लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो जातीय उन्माद तो ऐसे ही फैलेगी। आगे का स्टेप है सरकार का कि इसको हम राजनीतिक तरीके से यूज़ करें, आरक्षण में यूज़ करें। तो जहाँ ये पूरा का पूरा राजनीतिक मोटो था, यदि सामाजिक मुद्दा होता तो किसी व्यक्ति को इससे परहेज नहीं होता। यदि आप जाति जनगणना या किसी तरीके के ये स्टेप लेते हो, इससे समाज को फायदा होता, तो हमारे जैसे व्यक्ति इसका विरोध करने के लिए सामने नहीं आता। ये पूर्णतः राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ करने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति को सामने आकर इसका विरोध करना पड़ा, ताकि हम बिहार को बचा सकें, बिहार के युवाओं को जातीय उन्माद में प्रवेश करने से बचा सकें, और बिहार के सरकार को ये बोले कि नहीं, ये मुद्दों पे आप काम ना करो, विकास के मुद्दे पे काम करो, इंडस्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, अस्पताल बनाओ, सड़कें बनाओ, रोजगार उत्पन्न करो युवाओं के लिए, युवाओं को प्रेरित करो कि कैसे कैसे नए रोजगार उत्पन्न कर सके। बिहार के युवा आज के तारीख में भी बिजनेस को लेके एग्रेसिव नहीं है। आप बिहार के दूसरे मतलब देश के दूसरे राज्य में जाओ, वहाँ युवा नौकरी नहीं, अपना स्वरोजगार बनाना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ सरकार से उनको उस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। तो आप अपने युवाओं को इस तरह से प्रेरित करो कि ना बिजनेस में इंटर करें, नौकरी उत्पन्न करो, तो हर जाति के लोग को फायदा होगा। कहीं इंडस्ट्री लगेगा आप तो हर जाति के लोग को फायदा मिलेगा। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग कि एकदम जात के नाम पे वो कुछ भी नहीं देखते हैं? आप देखते होंगे, हम लोग भी बहुत सारे जगह में रहते हैं, जैसी जाति की नाम आती है तो टिकट भी उसी लोगों को दिया जाता है जिस क्षेत्र में ज़्यादातर उस जाति की संख्या होती है। या फिर देखते होंगे कि जाति के लोग नहीं, अगर कुछ भी हो जाएगा तो हम उसी जाति को वोट देंगे क्योंकि वो मेरे जात का कैंडिडेट है। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बस यही संदेश देना चाहिए, यदि आप अपने राज्य और खुद का विकास चाहते हो तो इस जातीय भाव से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष को आप महत्व दो। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि आपके लिए काम करता है, आपके समाज के लिए काम करता है, राज्य के लिए काम करता है, आप उसको वोट करो।
तभी आपका विकास होगा, तभी आपके जात का भी विकास होगा, तभी आपके धर्म का विकास होगा, तभी आपके राज्य का भी विकास होगा। यदि किसी जाति, किसी धर्म, किसी राज्य का व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है, हर जाति के लोग को मिलता है, हर धर्म के लोग को मिलता है। श्री बाबू बिहार को चलाया ना, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री बाबू थे, उन्होंने बिहार का विकास किया, तो क्या किसी जाति विशेष को तो फायदा नहीं मिला उससे, हर व्यक्ति को फायदा मिला। वैसे ही अनेक शिक्षाविद हुए बिहार में, अनेक लोग ऐसे पैदा लिया बिहार में जो बिहार के लिए काम किया, राज्य देश के लिए काम किया, तो उसका लाभ आज हर जाति, हर धर्म के लोग को मिल रहा है। तो समाज में ऐसे व्यक्ति को वोट करो, ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान करो जो समाज के लिए अच्छा सोच रखता हो। अच्छा, जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो बैठे मंत्री विधायक गण हैं, और जिनको ये लग रहा था कि नहीं जातीय जनगणना कराने से बहुत लाभ हो जाने वाला है लोगों को, अगर उस जातीय जनगणना में जो खर्च हो रहा था उस खर्च को कहाँ और यूटिलाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी एक आप संदेश दे देना चाहेंगे तो। जो लोग बोलते हैं कि जातीय जनगणना से लाभ होगा, वो 10 लाभ लिख के दिखाते हैं कि ये 10 लाभ है जो बिहार की जनता को मिलने वाला है। मैं गारंटी लेता हूँ 2 लाभ से ज़्यादा लिख सकते हैं वो। जातीय जनगणना पूर्णतः और पूरी की पूरी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए नहीं किया जा रहा था। अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने के लिए जातीय जनगणना किया जा रहा था। बात रही 500 करोड़ की, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार क्या बोलती है कि मैं पिछड़ा राज्य हूँ, गरीब राज्य हूँ। आपके पास 500 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया जातीय जनगणना पर खर्च करने का? वो 500 करोड़ रुपया किसी इंडस्ट्री को बिठाने के लिए खर्च कर सकते थे। तो बिहार के युवाओं को रोजगार, हर जाति के लोग को उससे लाभ मिलता है। आप 500 करोड़ रुपया कैसे खर्च कर दिए, किस फंड से खर्च कर दिए? ये तो बिहार सरकार का पैसा है ना, टैक्स पेयर का पैसा है। हम जैसे आम नागरिक टैक्स तो राज्य का एक एक व्यक्ति पे करता है, वो किसान हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, टैक्स तो एक एक व्यक्ति पे करता है। तो वो टैक्स का पैसा आप इन जैसे मुद्दों पे खर्च कर रहे हो, उसको आप इंडस्ट्री लगाने में इन्वेस्ट करते। चलो इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप बिहार के युवाओं को स्वरोजगार कैसे उत्पन्न उसके लिए खर्च करते। अखिलेश जी, एक्चुअली आपका पेशा क्या है? लोग ये भी बहुत सारे लोग पूछेंगे आखिर अखिलेश जी ने जो गया, आखिर इनका पेशा क्या है, आखिर अखिलेश जी करते क्या है? मैं एक राज्य का आम नागरिक हूँ, देश का आम नागरिक हूँ। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए रीजनल हेड हूँ, और समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, और सामाजिक कार्य में मतलब बचपन से मेरी रुचि रही है, और बचपन से मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं बड़गांव से बिलोंग करता हूँ, बेगमपुर मेरा गांव है नालंदा जिला में। वहाँ एक मंच बना रखा हूँ, सूर्यनारायण जागृति मंच, जो बड़गांव में छठ करने वाले व्रती आते हैं, मैं उनकी 5 दिन तक छठ के समय सेवा देता हूँ अपने 100 टीम के साथ। बस। तो ये नालंदा जिला के आप भी रहने वाले हैं, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी नालंदा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन आप तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको लेकर के कि नहीं चलिए अब आपके जिला के हैं तो उनका आप सपोर्ट करेंगे, तो आखिर फिर पूरे बिहार के लोग, बिहार के युवा आखिर क्यों उनके बहकावे में आ जा रहे हैं? देखिए, जगह से महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोअर था। अच्छा। जब नीतीश कुमार पहले बार मुख्यमंत्री बने थे तो मेरे को याद है, मैं कॉलेज में अपना टेस्ट छोड़ के न्यूज़ चैनल पे बैठा था कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। और मैं काफ़ी मतलब बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा प्रशंसक रहा हूँ उनका, और सरकार ने अच्छा काम भी किया 5 साल, नो डाउट। अभी जो स्टेप्स लिया है सरकार अच्छा काम कर भी रही है, बट जो गलत काम कर रही है तो हमारे जैसे नागरिक का कर्तव्य बनता है ना कि सामने आकर उसका विरोध करें। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा कड़वा सवाल होगा कि जब से इसके बाद में कुछ दिन तक बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार की सरकार रही, अब जो है सो आरजेडी के साथ में आ गई, आपको क्या लगता है एक बिहार का नागरिक होने के नाते कि पहले बीजेपी के साथ में सरकार अच्छी चल रही थी कि आरजेडी में जाने के बाद से ठीक चल रही है? देखिए, ये तो राजनीतिक पूरा का पूरा राजनीतिक सवाल है, और मैंने चाहता इस तरह के सवाल का जवाब दूँ। बट सरकार किसी के साथ सरकार चले, नीतीश बाबू जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका अलायंस किसी भी दल के साथ रहे, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार के हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। सरकार देखिए है, किसी के साथ अच्छा काम भी करती है, उसके साथ खराब काम भी करती है, किसी के साथ खराब होता है तो किसी का अच्छा भी होता है। बट हर जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार का पूरा मुखिया है, तो उनका दायित्व है कि बिहार के हर व्यक्ति का विकास हो। अब सरकार किसी के साथ चलाएं, बिहार में लॉ ऑर्डर सही होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम घटेगा तो भी आपका बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जो बिहार राज्य का मुखिया, उनका दायित्व बनता है कि बिहार को क्राइम फ्री बिहार करें। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि बीजेपी के साथ उनका क्राइम फ्री बिहार था, या अभी की जिसके साथ, वर्तमान के साथ जिसकी सरकार वो अलायंस में है, उसके साथ बिहार में क्राइम फ्री है। तो बिहार की जनता के सबके सामने है, आप प्रेस से हो, आप मीडिया चलाते, आपके सामने सारा रिपोर्ट रहता है कि बीजेपी के साथ सरकार जब नीतीश बाबू चला रहे थे तब बिहार अच्छा से चल रहा था, या अभी आरजेडी के साथ सरकार चला रही है नीतीश कुमार, तो अभी अच्छा बिहार सरकार काम कर रही है। अच्छा, आपको कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि आप बीजेपी माइंडेड हैं, आप बीजेपी के कहने पर इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए राकेश जी, मेरी किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, मैं किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाँ, एक
वोटर हूँ तो किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट जरूर करता हूँ। सरकार कुछ न कुछ अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगा रही है कि मैं बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा हूँ, बीजेपी का एजेंट हूँ। ये पूर्णतः गलत है। मैं एक आम नागरिक हूँ देश का, इसीलिए मैंने सामने आया, बिहार का आम नागरिक हूँ, इसलिए सामने आकर इसका विरोध किया। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। यदि मेरा बीजेपी के साथ संबंध होता तो माननीय सुशील मोदी जी हमें सिरफिरा नहीं बोलते। सारे मीडिया में खबर है कि जो जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल किया व्यक्ति सिरफिरा है। अच्छा, ठीक है, तो यदि मैं बीजेपी का एजेंट होता तो इतना बड़ा स्टेटमेंट तो वो नहीं देते। नहीं, जो ये आप सिरफिरा वाला जो बात बोले उस पर भी मैं आ रहा हूँ। लोकल मीडिया भी बहुत सारे आपको ये बोल रहा है कि आप भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए आप जो है सो इसका विरोध करें क्योंकि आपको कुछ बहुत सारा फायदा नहीं होने वाला है। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है क्या? देखिए, जो लोकल मीडिया है, मैंने भी कुछ जगह देखा, मैं सारा मीडिया नहीं देखा, कुछ जगह देखा कि हमारे जाति के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि मैं भूमिहार समाज से आता हूँ, इसलिए मैंने जाति जनगणना का विरोध किया। ये निराधार सवाल है, निराधार आरोप है। गर्व है कि मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज में बड़े बड़े विभूति ने पैदा लिया है। ठीक है, और उन्होंने राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। स्वर्गीय सिंह जी हों या श्री बाबू हों या और भी विभूति हो इस समाज के, स्वामी सदानंद सरस्वती हो, इन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है। तो आज मुझे गर्व है कि उस समाज से बिलोंग करता हूँ। आज मैं पूरे बिहार के लिए काम करने वाला हूँ। बिहार के हर व्यक्ति को जातीय उन्माद में प्रवेश करने से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें उस बात को लेकर गर्व है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि मैं भूमिहार समाज से हूँ, इसीलिए मैं जाति जनगणना का विरोध कर रहा हूँ, निराधार सवाल है। मैं पूरे बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को जातीय उन्माद में प्रवेश करने से बचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आरोप निराधार आरोप है। लोग, हाँ, मैंने देखा है, लोग हमारे जाति के ऊपर लिए हमारे खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चला, हमारे खिलाफ मीडिया में काफ़ी सारे सवाल किए गए कि इस समाज से इसलिए विरोध कर रहा है। तो मैं उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जिस समाज ने बिहार और देश के प्रगति में योगदान दिया है। मैं उस समाज का नागरिक होने के कारण, इस देश और इस राज्य के नागरिक होने के कारण आज भी प्रयासरत हूँ कि मैं बिहार राज्य को बचाने के लिए अपना योगदान करूँ। तो देखिए आप लोग, ये अखिलेश जी थे और अखिलेश जी जो हैं ये जातीय जनगणना को लेकर के पीआईएल दर्ज किए थे। अगला एक इनका सुनवाई भी होने वाला है। और बाकी जो जातीय जनगणना को लेकर के जो इन्होंने बात कहा, इनके बात कैसा लगा, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।